नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। मैं हूं गायत्री व्यास। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले डालते हैं नजर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 79 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 3 करोड़ 42 लाख से पार पहुंच गई है। गुजरात में अब तक 8,27,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। दीपावली है और लोग बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं। आप ऐसा न करें, दीपावली मनाएं, मगर साथ साथ में कोरोना संक्रमण से बचते रहें, क्योंकि हर शहर में, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना थोड़ी थोड़ी मगर बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण से बचें और कोरोना के नियमों का पालन करें। अब देखते हैं आज की खास खबरें। अफगानिस्तान के काबुल में हुए अस्पताल के पास 2 बड़े बम धमाके, 19 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में है अनूठा कुबेर मंदिर। वर्ष में धनतेरस के दिन केवल एक ही दिन होते हैं दर्शन। और आज धनतेरस के दिन शहर जिले में तकरीबन 90 करोड़ के सोने, चांदी और हीरो की खरीदारी। दियों की रोशनी से अमावस्या भी पूर्णिमा में बदल जाती है। बुराई पर अच्छाई जीत जाती है। दीपावली हर वर्ष यही सिखाती है। चलो अंतर्मन के दिए जलाएं, गमों से दूर खुशियों का नया जहां बनाएं। वीएनएम परिवार की ओर से दीपावली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अफगानिस्तान के काबुल के अस्पताल के पास हुए बम ब्लास्ट में 19 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोगों की घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद परिस्थिति विकट होती जा रही है। यहां पर आए दिन हमले, बम धमाके और गोलीबारी होने की खबरें आती रहती है। आज अफगानिस्तान के काबुल के पुलिस जिला 10 में स्थित सैन्य अस्पताल के पास हुए बम धमाके में 19 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। पहला बम धमाका 400 बेड वाले मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल में और दूसरा धमाका इसी अस्पताल के पास हुआ। अफगानिस्तान की टोलो न्यूज के अनुसार धमाके के साथ गोलीबारी भी की गई थी। मंदसौर के चिखलीपुर में एक ऐसा अनोखा शिव कुबेर मंदिर है जो वर्ष में केवल एक ही बार धनतेरस के दिन दर्शन के लिए खुलता है। आज भगवान के दर्शन के लिए यहां काफी मात्रा में भीड़ देखी गई। मंदसौर की चिखलीपुरा स्थित शिव कुबेर मंदिर एक अनोखा मंदिर है। इसे धोलागढ़ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है और पास ही में पश्चिमाभिमुख कुबेर देवता की प्रतिमा है, जिसे दीवार पर उकेरी गई है। कहा जाता है कि यह मंदिर 1400 साल से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर में केदारनाथ के बाद एकमात्र शिव परिवार के साथ कुबेर देवता की प्रतिमा स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को झुककर ही जाना होता है। इतिहासविद कैलाश पांडे के अनुसार कुबेर की यह प्रतिमा उत्तर गुप्त काल की 7वीं सदी में निर्मित हुई थी। एक कथा के अनुसार यह मंदिर आकाश मार्ग से उड़कर जा रहा था, जिसे गोस्वामी महंत ने अपनी साधना के बल पर यहां उतारा था। आज भी इस मंदिर की कोई नींव नहीं है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि ये पूरे वर्ष में केवल एक बार धनतेरस के दिन ही खुलता है। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और भगवान का अभिषेक पूजन किया जाता है। ये मंदिर रात को 12 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। यहाँ पर आज धनतेरस के दिन भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। लोगों के साथ साथ मंदसौर जिलाधीश गौतम सिंह, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी दर्शन के लिए यहाँ लाइन में खड़े हुए नजर आए। तो मंदसौर शहर में प्राचीन मंदिर है और मैं हर साल यहाँ पर दर्शन करने के आता हूँ और
यही प्रार्थना करूंगा भगवान शिव से और भगवान कुबेर से कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सुख समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और जनता प्रसन्न रहे, खेत खलिहान को लेकर के, और किसान प्रसन्न रहे, व्यापारी वर्ग प्रसन्न रहे, जो हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ उठाने वाले गरीब लोग हैं उनको भी उत्तरोत्तर प्रगति ईश्वर प्रदान करे। चूँकि कोरोना का अभी तीसरी लहर की संभावना और जो कुछ 2 लहर में हमने झेला है, ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की आपत्ता, इस प्रकार की विपत्ता फिर कभी ना आवे, भगवान हमको इस महामारी से बचाए। कई जो तथागत है यूँ तो 25 वर्षों से आना हुआ है और लगातार 25 वर्षों से धनतेरस के दिन हम यहाँ आते हैं और सावन के एक दिन भी हम यहाँ महादेव जी का अभिषेक करने के लिए आते हैं। और निश्चित ही अति प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसमें जो मान्यता मांगी जाती है, जो मन्नत होती है वो पूर्ण होती है। यह प्राचीन समय में यतियों द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर है। प्राचीन समय में यतियों द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर है। भगवान शिव के साथ भगवान कुबेर विराजमान है। एक हाथ में धन की पोटली लिए, 2 में शस्त्र लिए, 1 में प्याला लिए तथा नेविले में विराजमान है। भगवान कुबेर की धनतेरस के दिन पूजा अर्चना करने से धन धान से परिपूर्ण होते हैं तथा धनतेरस के दिन भगवान कुबेर के दर्शन करने से व्यापार वैसा अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तथा भगवान कुबेर शिव के प्रिय मित्र हैं, जो भगवान कुबेर धन कुबेर कहे जाते हैं। पश्चिम मुखी भगवान कुबेर एक केदारेश्वर के बाद मंदसौर के खिलचुपरा ग्राम में स्थित है। दीप से दीप जले तो है दीपावली, उदास चेहरे खिले तो है दीपावली। हर घर में हो खुशियों का उजाला, कभी ना आए कोई रात काली। दीपावली है रोशनी का त्योहार, लाए हर चेहरे पे मुस्कान। समेट लो अपनी सारी खुशियाँ, अपनों का साथ, अपनों का प्यार, आया दीपावली का त्योहार। VNM परिवार की ओर से आप सभी को शुभ दीपावली। आज धनतेरस के दिन शगुन के लिए सोने चांदी की खरीदारी का एक अलग ही महत्व है। इसी को लेकर वडोदरा शहर और अहमदाबाद के ज्वेलर्स की दुकानों में काफी भारी भीड़ देखी गई। तकरीबन 75 करोड़ से अधिक की सोने की खरीदारी का आज अंदाजा लगाया जा रहा है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से बाजारों में खरीदारों की कमी के कारण सभी क्षेत्रों में मंदी का माहौल था, लेकिन इस वर्ष कोरोना हल्का होने के साथ लोगों में दिवाली के त्योहार को लेकर काफी उत्साह है। बाजार में जहां कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, गृह सजावट की चीजें खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है, वहीं ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में भी काफी तेजी है। इतना ही नहीं, धनतेरस का दिन सोने चांदी के शगुन की खरीदारी के लिए बेस्ट माना जाता है। ऐसे में आज वडोदरा शहर और जिला में धनतेरस के दिन ज्वेलर्स की दुकानों पर भारी खरीदारी देखी गई। पूरे वडोदरा शहर और जिले में 90 करोड़ से अधिक के सोने, चांदी और डायमंड की बिक्री का अंदाजा है। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 50% अधिक खरीदारी देखी गई है। अब तक तकरीबन 75 करोड़ का सोना, 8 करोड़ की चांदी और 7 करोड़ के डायमंड्स की खरीदारी ग्राहकों द्वारा किए जाने का अंदाज है। इनमें 40% सोने के बिस्किट और 60% गहनों की खरीदारी हुई है। 15 से 20% ग्राहक पुराना सोना देकर नया सोना खरीदने वाले भी देखे गए। अभी हाल ही में गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन हुई सोने चांदी की खरीदारी के मुकाबले आज धनतेरस के दिन अधिक खरीदारी हुई है। वहीं अहमदाबाद में आज धनतेरस के दिन 150 किलो सोना, 700 से 800 किलो चांदी की बिक्री होने का अंदाजा है। 60% लोगों ने तो एडवांस बुकिंग करवाकर आज सोने की खरीदारी की। आज धनतेरस છે, શુભ મુહૂર્ત કહેવાય, લક્ષ્મીજીને ઘરે લઈ આવવાનું અને સોનાનું જે શુભ કશું હોતું નથી, એટલે દરેક ગ્રાહક સોનું તથા ચાંદી ખરીદી પોતાના ઘરે પૂજન વિધિ કરીને સુખવંતા થાય છે। પાછલા વર્ષ કરતાં આ વખતે ગ્રાહકીમાં કેવું છે, ભાવમાં કેવું છે વધારો? ભાવ થોડો ઘણો ગયા વખત કરતાં ઓછો છે અને એના હિસાબે ગ્રાહકી બી સારી છે। ગયા વખતે
કોવિડના હિસાબે લોકો એટલું સારી રીતે બહાર નહોતા નીકળતા. આ વર્ષે ભાવ બી ઓછો છે અને અનુકૂળતા બી બધાને વધારે છે, એટલે ગ્રાહકીનો રિસ્પોન્સ ઘણો સારો છે. દિવાળી પછી લગ્નોની સરા બી ઘણી સારી છે, એટલે લગ્નના મુહૂર્તો અને લગ્નને લગતા દાગીના બી બધા લોકો અત્યારે ખરીદતા હોય છે. દાગીનામાં કંઈ નવી વેરાયટી આવી હોય? દાગીનામાં વેરાયટી રોજ નવી નવી આવતી જ રહેતી હોય છે. એમાં આજે નવી તમે જ્યારે આવતા રોજ નવું જ હોય છે. दीपक जगमगाए आपके आंगन में, हर रंग सजे इस साल आपके आंगन में. आया है यह त्योहार खुशियाँ लेकर, हर खुशियाँ सजे इस साल आपके आंगन में. दुआ हम करते हैं आप सलामत रहें, हर दुआ सजे इस साल आपके आंगन में. वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. कलानगरी वडोदरा ने हमेशा ही फिल्म इंडस्ट्री का गौरव बढ़ाया है. कुछ ऐसा ही फिर एक बार हुआ. वडोदरा के होनहार कलाकार की शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में विजेता घोषित हुई है. वडोदरा शहर के एक होनहार कलाकार मांजेल अभिनीत प्रकाश झा की शॉर्ट फिल्म को हाईवे नाइट्स बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में विजेता घोषित किया गया है और अब इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2020 नॉमिनेशन में शामिल किया जाएगा. इस उपलब्धि पर फिल्म के मुख्य कलाकार माजेल ने खुशी जाहिर की. तो आ प्रेस कॉन्फ्रेंस है मारी एक शॉर्ट फिल्म हमणा थोड़ा एक लास्ट मंथ रिलीज थी. एनु नाम है हाईवे नाइट्स, जेने हॉलीवुड में LA फिल्म फेस्टिवल में एने सिलेक्ट करी टॉप 5 में आवी ए अने अमे एना माटे ऑस्कर माटे नॉमिनेट थया, जे 2023 में एने नॉमिनेशन क्वॉलिफिकेशन माटे ए शॉर्ट फिल्म सिलेक्ट थई छे. तो एना माटे आपणे अहींया छीए अने ए कैरेक्टर में शुं हतुं, ए स्टोरी कोना माटे कोना उपर बेस्ड हती, एना माटे आ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी छे. तो आ रोल बहुत चैलेंजिंग हतो. आ एक छोकरी छे, एक अंडर एज सेक्स वर्कर है. ए 18 वर्षना नीचेनी 15-16 वर्षनी एक छोकरी है जो एक ट्रक ड्राइवर ने મળે છે અને એનો એક્સપિરિયન્સ કે એની સાથે ટ્રક ડ્રાઈવર સાથે કેવી રીતે મળી, એની સાથેની શું વાતચીત થઈ અને કેવી રીતે એ લોકો એક સાથે થયા અને એન્ડમાં એ માણસે એને કેવી રીતે આગળ વધારી, ભણાવી, કેવી રીતે કરી. તો એના ઉપર આખી શોર્ટ ફિલ્મ છે અને આ અમે ડિસેમ્બરમાં શૂટ કરી હતી અને ડિસેમ્બરમાં ઓલમોસ્ટ કોરોનાનું એટલું પ્રોબ્લેમ નહોતું, પણ એ વેવ હજી બી હતો. તો બહુ બધા રિસ્ટ્રિક્શન્સ હતા. અમે અગર બહુ મોટી ટીમ હતી, ક્રૂ કાસ્ટ બહુ મોટી હતી, પણ અમે એને બહુ જ ઓછા લોકોમાં શૂટ કર્યું હતું. અમે કંઈ 20 લોકો હશું આખી ટીમ, જેમાંથી એક ડિરેક્ટર હતા, એક કેમેરા હતા અને સ્પોટ અને એક લાઇટ્સ. અમે આટલા લોકો હતા અને અમે એક ભીવંડીમાં એક ઢાબા છે ત્યાં અમે શૂટ કર્યું હતું 2 દિવસ. રાતે શૂટ કર્યું હતું બિકોઝ રાતમાં આખી સિરીઝ શોર્ટ ફિલ્મ શૂટ થઈ હતી. તો એ 2 દિવસ અમે નાઇટ શૂટ કર્યું હતું અને 2 દિવસમાં પૂરી થઈ ગઈ હતી. અને બહુ દૂર અમે શૂટ કરતા હતા તો કોવિડના કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ અમને કોઝ નહોતા થયા બિકોઝ અમે દૂર હતા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ હતી, તો એ ઇઝીલી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું. પણ એ બધું ધ્યાનમાં રાખ્યું હતું કે માસ્ક બધાએ પહેર્યા હોય અને પ્રોપરલી શૂટ થાય. ખાલી એક્ટર્સ માટે માસ્ક નહોતું બિકોઝ અમને શૂટ કરવાનું હોય, પણ પછી જ્યારે કટ થઈ જતું તો અમે मास्क पहरी लेता था. वडोदरा जिला भाजपा के डॉक्टर सेल द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा का आयोजन हुआ. वडोदरा जिला भाजपा डॉक्टर सेल द्वारा हर साल धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है. इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए पादरा के डभासा में आए क्रॉस रोड हॉस्पिटल में पूजा का कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस मौके पर प्रदेश जिला भाजपा अग्रणी भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या, प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गव भट्ट, जिला भाजपा अध्यक्ष अश्विन पटेल समेत जिला भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और डॉक्टर्स मौजूद थे. आज भारतीय जनता पक्ष डॉक्टर सेल द्वारा समग्र प्रदेश में आज धनतेरस एटले के धन्वंतरी देव जे आरोग्य देवता है एमना पूजननो
એક કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. ભારતીય જનતા પક્ષના કાર્યકર્તાઓ સદૈવ ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા રહે છે અને એટલે જ ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા પ્રમાણે દેવોના દેવ આરોગ્યના આરાધ્ય દેવ ધન્વંતરીજીની પૂજાનો કાર્યક્રમ વડોદરા જિલ્લાના પણ ડૉક્ટર સેલ દ્વારા અહીંયા રાખવામાં આવ્યો હતો. અમે દર વર્ષે ધન્વંતરી પૂજન ધનતેરસ દિવસે વડોદરા જિલ્લા ડૉક્ટર સેલ તરફથી રાખીએ છીએ. આજે પાદરા તાલુકાના ડબાસામાં મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ક્રોસ રોડમાં આજે અમે પૂજન રાખ્યું છે. આ નિમિત્તે જિલ્લા પ્રમુખ અશ્વિનભાઈ પટેલ, જ્યોતિબેન રાશિ, ઉપાધ્યક્ષ મહિલા મોરચા ભાર્ગવી ભટ્ટ અને અમારા ડૉક્ટરો, તાલુકાના અને પાદરાનગરના કાર્યકરો બધા હાજર છે અને આસાનીથી બધું पूजन हमें समाप्त કર્યું છે. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का रोम दौरा खत्म करने के बाद COP26 समिट में शामिल होने ग्लासगो पहुंचे. यहां उन्होंने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत के एजेंडे को सामने रखा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा है. प्रधानमंत्री मोदी ने वेद मंत्र के साथ अपना अभिभाषण शुरू किया, जिसका मतलब भी उन्होंने खुद सबको समझाया है. आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, समगच्छध्वं समद्वत्वं संवो मानसी जानता. समगच्छध्वं यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और संवो मनानसी जानता यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें. हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं. पीएम मोदी ने COP26 के सम्मेलन में भारत के अब तक के सभी ट्रैक रिकॉर्ड को दुनिया के सामने उजागर किया. आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया. मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जयघोष है. आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में 4थे नंबर पर है. बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है. फ्रेंड्स, विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं. इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में भारत के नेट जीरो के लक्ष्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा, भारत 2070 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा प्रयास करेगा. इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है. अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी. इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है. आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है. इसके अलावा पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान अपने नए मंत्र यानी LIFE के बारे में बताया. मोदी ने कहा, आज भारत स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में विश्व में 4थे नंबर पर है. जलवायु परिवर्तन के लिए एक शब्द है लाइफ, और हमें इसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा. मैं आज आपके सामने वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं. वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है. ये एक शब्द है लाइफ, LIFE,
यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने COP26 के मंच से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए 5 अमृत तत्वों को भी सामने रखा है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। और पीएम मोदी ने अपने COP26 संबोधन के अंत में भारत कैसे मौसम यानी क्लाइमेट के विषय में आगे बढ़ रहा है उसका ब्यौरा बताते हुए अपने संबोधन को समाप्त किया। आज भारत क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। कई विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट है। हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे। यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंगिकता भी सिद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लासगो में लिए गए निर्णय हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य बताएंगे और सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार देंगे। चाहे हारो तुम 1000 बार, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। अंधेरे पर उजाले की विजय के जश्न दीपावली पर्व पर गमों को भुलाकर दीप खुशियों के जलाए रखना। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ के वसूली कांड में एक नया मोड़ आया है। फिलहाल उन्हें 6 नवंबर तक अदालत ने ईडी की हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ के वसूली कांड में
पीएमएलए कोर्ट की गाजगिरी है। अनेकों बार समन्स भेजने के बावजूद भी वे बीमारी और उम्र का बहाना बनाकर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे। लेकिन कल सोमवार को करीब 11:15 पर उन्होंने स्वयं को ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश किया। इस हाई प्रोफाइल केस के कारण विशेष पीएमएलए कोर्ट ने मामला चलाया और फिलहाल उन्हें 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। उनकी 13 घंटे पूछताछ की गई थी। इस हिरासत के दौरान कौन कौन सी बातें और कौन कौन से कांड सामने आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर में एक चाय बेचने वाला तब रातों रात करोड़पति बन गया जब लॉटरी की टिकट बेचते बेचते उसकी खुद की ही लॉटरी लग गई। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर में 35 साल का कमल महलतदार चाय के साथ साथ लॉटरी की टिकट बेचता था। सोमवार को कमल के 120 रुपए के टिकट बिके ही नहीं और शाम को उसे पता चला कि बिना बिके टिकट पर ही 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, जिसकी जानकारी कमल महलतदार ने हरिश्चंद्रपुर थाने में दी। उसके बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस द्वारा कमल को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। कमल महलदार हरिश्चंद्रपुर थाने के कुशिदा इलाके में रहते हैं और लॉटरी के पैसों से कमल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। আমি ওই শেপের জন্য আমি থানায় চলে এসেছি। আগে ফাঁড়িতে গেলাম, ফাঁড়ি থেকে আমি এখানে চলে আসলাম। আমার ছেলে টিকিট কাটতো, টিকিটও বিক্রি করে, আবার মাঝে পক্ষে 2-1টা রেখে দেয়। ওই থেকে আজকে ছেলেটার ভাগ্য খুললো। আমার 1 কোটি লেগেছে, তাই জন্য থানায় এসেছি সন্ধ্যা 6টায়। 83 1 দিয়ে 01 8 0108। টিকিট কি প্রতিদিনই কাটেন না নেশা আছে? দুটো একটা করে প্রতিদিন কই বাঁচে যায় তো ওটি খেলে নিয়ে। আপনি কি কাজ করেন? টিকিট বিক্রি করেন? মানে টিকিট বিক্রি করি, সেলার। মানে আপনি প্রত্যেক দিনই টিকিট বিক্রি করেন? প্রত্যেক দিনই টিকিট। আচ্ছা, কি করবেন, কি ভেবেছেন? এই টাকা আমি আমার আছে অনেকগুলা ঋণ শোধ করতে হবে আর ছেলে পেলের নামে এই টাকা দিয়ে ছেলে পেলেকে পড়ালেখা করাবো, শিক্ষিত করাবো আর বাড়ি ঘর করবো। বাড়ি ঘর চূড়া বাড়ি অভাবের সংসার। তারপর লাগবে এখন তো আর অভাবের সংসার নেই, এখন তো 1 কোটি টাকার মালিক আছে। কেমন লাগছে? কেমন লাগছে? আমাকে ভালো লাগছে না, আমার ঘুম লাগছে। কি নাম আপনার? কমল মাহালদার। কমল মাহালদার। বাড়ি কোথায়? नमस्कार, मेरा नाम राधिका राजे गायकवाड़ है। बचपन में हम कई प्रकार की मिठाइयाँ खाते थे, बूंदी के लड्डू, पेठे, वर्क वाली बर्फियाँ, और दिवाली पे हम खाते थे शक्करपारे, गुजिया, चकली। पर तेल और शक्कर तो अब हमारे जानी दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए त्योहारों पे हम एक दूसरे को ड्राई फ्रूट्स या फिर चॉकलेट्स भेंट करते हैं। पर आप मानो या ना मानो, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स इम्पोर्टेड होते हैं और चॉकलेट्स खाने का तो हमें बहाना ज़रूरी नहीं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस साल दिवाली पे आप अपनी फेवरेट मिठाई, आपकी शहर की मशहूर मिठाई, हिंदुस्तान के हलवाई की हाथों की बनी मिठाई एक दूसरे को खिलाएं। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चों में हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कार की एक स्वाद बैठेगा, उनको समझ आएगा कि किस त्यौहार पे किस मौसम में क्या बनता है। और दूसरा, हमारे छोटे बड़े लोकल हलवाइयों को रोज़गारी मिलेगी। तो क्यों ना इस साल हम अपना देसी स्वाद जुबान पे बैठाएं। मेरे तरफ से आप सबको शुभ दीपावली। तीर्थ क्षेत्र चांदोद करनाली स्थित कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में दीपावली पर्वोत्सव के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम और उत्सव आयोजित होने वाले हैं, जिसकी जानकारी भक्तों को दी गई। नर्मदा किनारे स्थित चांदोद करनाली में कुबेरेश्वर महादेव, जिन्हें कुबेर भंडारी के नाम से भी जाना जाता है, दीपावली पर्व को लेकर मंदिर में दिव्य आरती, श्रृंगार, दर्शन सहित विविध धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ दर्शन के लिए भाविक भक्तों की
काफी भीड़ रहती है। मंदिर खुलने के समय और महादेव जी के आरती दर्शन के समय कई व्यवस्थापन की विविध व्यवस्थाएं भी की जाती है, जिसकी जानकारी मंदिर के व्यवस्थापक रजनी पंड्या ने दी। जय कुबेर भंडारी में उजवाता पारंपरिक तहेवारों में तारीख 2/11 ने मंगलवार रोज धनतेरस, तारीख 3/11 बुधवार रोज काળી चौदस, तारीख 4/11 ने गुरुवार दिवाળી અને તારીખ 5/11 શુક્રવારના રોજ નૂતન વર્ષ। આ 4 દિવસ દરમિયાન કુબેર ભંડારી દાદાનું મંદિર વહેલી સવારે 5 વાગે ખોલવામાં આવશે અને 11 વાગ્યા સુધી દર્શન થઈ શકશે અને 11 થી 12 1 કલાકનો પારંપરિક કુબેર દાદાને શણગાર, થાળ, અન્નકૂટ એ બધાના દર્શન થશે અને 12 વાગ્યા પછી મંદિર પાછું દર્શન માટે ખુલ્લું રહેશે। એ રાતના 8 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહેશે। આવી જ રીતના આજ મંદિરને અનુલક્ષીને ગામમાં સોમનાથ દાદાનું મંદિર એ છે તે ત્યાંની આરતી સાંજની છે। સમય બંને માટે એક સરખો જ છે અને પારંપરિક આ તહેવાર છે। એમાંય દિવાળીના દિવસે આ વખતે 5 વાગ્યાની જગ્યાએ લગભગ 1 કલાક વહેલું ખોલીશું અને 1 કલાક મોડું બંધ કરીશું, કારણ કે તે વખતે આપણી અમાસ ભરવાવાળા દિવાળી વસ્તુ પારંપરિક તહેવાર વસ્તુ જુદી છે અને 12 મહિનાની અમાસ જે ભરે છે એ વસ્તુ જુદી છે। એટલે એ અમાસ ભરવાવાળા માટે 1 કલાક સવારનો અને 1 કલાક સાંજનો અમે લંબાવીએ છીએ અને તમામ ભક્તોને નિરોગી રહેવા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું, માસ્ક પહેરવાનું અને નર્મદા નદીને ચોખ્ખી રાખવાનું આ નવા વર્ષનું બધા છે એક પ્રતિજ્ઞા કરી લે કે નર્મદાને જેટલી ચોખ્ખી રાખશો એટલું આપણું જીવન ચોખ્ખું રહેશે। કુબેર ભંડારી વતી ટ્રસ્ટ વતીથી તમામને નવા વર્ષની શુભકામના। જય કુબેર, જય કુબેર, જય કુબેર। महाराष्ट्र के गोदिया में पुलिस ने 25 लाख की लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नागपुर हाईवे पर 12 लुटेरों ने कार को जंगल की घाटियों में ले जाकर चालक को बुरी तरह पीटा और 25 लाख रुपए की लूट की। ये मामला महाराष्ट्र के देवरी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। इस मुद्दे शामलाजी पुलिस ने अनसोल चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग के दौरान 25 लाख की लूट कर फरार 12 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया है। 26/10/2021 को NH6 हाईवे नागपुर रायपुर नागपुर मासूल कसा घाट में जो फिरियादी अपना अर्जुन सिंह जडेजा और उसका साथी गणपत सिंह, इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी रुकाकर 3 फोर व्हीलर गाड़ी वालियों ने 10-12 आदमियों ने गाड़ी लूट कर उनको मारपीट कर उनको जंगल में लेकर छोड़ दिए थे और उस गाड़ी में हुई रकम जो समथिंग 376 करोड़ थी वो भी जो अन्य आरोपी थे वो लेके गया और वो आरोपी अभी अपने को गुजरात राजस्थान बॉर्डर में शामलाजी थाने में अटक किया और उसको हम अपने गुने में लेके जा रहे हैं। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहें हमारे साथ। दिवाली के बाद की सुबह जिनके लिए अपार खुशियां लेकर आती है, कुछ पटाखे उनके लिए ऐसे ही फेंक दिया करो यारो। पटाखे चलाकर उनके दिल होंगे रोशन, दिवाली अपने आप होगी झिलमिल। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने कोने में जगह मिली है, यहाँ कौन आएगा? मैम,
आपने कुछ कहा? अरे यही कि इतने प्यारे बच्चों ने इतनी प्यारी मोमबत्तियां बनाई हैं, देखना झट से बिक जाएंगी। फिर आएगा दिवाली का मजा। हाँ मैम, मेरा गिफ्ट भी मिलेगा ना? जरूर मिलेगा। जो कस्टमर आए उन्हें अपनी संस्था के बारे में जरूर बताना, ठीक है? हाँ। शाम को वापस आ जाना। कोई भी दिक्कत हो तो कॉल मी। बाय बाय। देखना, आज दिवाली है, आज सारी मोमबत्तियां बिक जाएंगी। मैम कह रही थी हमारी स्टॉल कोने में है, यहाँ कौन आएगा? इतनी अच्छी मोमबत्तियां होंगी ना तो सब आएंगे। 500 का छोटा नहीं है भाई। 500 के खुले मैं कहाँ से लेकर आऊं? धंधा करते हो आप, छुट्टे तो आपको रखना चाहिए ना। यूपीआई भी काम नहीं कर रहा आपका। हाँ भाई, अभी अंकल ये लीजिए खुले। ये लो आपके छुट्टे। सारी मोमबत्तियां बिक गई। अच्छा, वाह। अंकल, दुकान खत्म करके आप आएंगे हॉस्टल हमारे साथ दिवाली मनाने? जरूर आऊंगा, गर्मा गर्म समोसा लेके। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब्बू चले? हाँ हाँ चलो बेटा, आज तो कहीं और जाना है। एक छोटा सा योग बड़े बदलाव लाता है। आइए इस दिवाली थोड़ा बदलाव लाए, आने वाले कल और बेहतर बनाए। जॉय ई बाइक, राइड द चेंज। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। दीप जलते रहें, मन मिलते रहें, गिले शिकवे दिलों से दूर होते रहें, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए। चलो इस साल दीपावली कुछ ऐसे मनाएं, दुखों को भूलकर खुशियों के दीप जलाएं। वीएनएम किड्स परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। बनासकांठा के डीसा शहर के 3 अस्पतालों के डॉक्टर्स द्वारा पीएनडीटी एक्ट भंग मामले सोनोग्राफी मशीन सील कर दिए गए हैं, जिसको लेकर डॉक्टरी आलम में सनसनी मच गई है। बनासकांठा जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर आरबी पटेल ने तकरीबन 1 महीना पहले डीसा और धानगद्रा के अस्पतालों में अचानक जांच की थी, जिसमें डीसा शहर के गायत्री मंदिर के सामने आए डॉक्टर तुषार पटेल की हरिवदन सर्जिकल हॉस्पिटल, डॉक्टर विमल बारोट की ओम ऑर्थोपेडिक एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आदित्य कॉम्प्लेक्स में स्थित डॉक्टर चिंतन आचार्य की आचार्य हॉस्पिटल में हुई जांच के तहत सोनोग्राफी मशीनों को रखने को लेकर पीएनडीटी एक्ट का भंग किए जाने का मामला सामने आने पर और आरोग्य विभागों में सोनोग्राफी मशीनों को अनरजिस्टर्ड पाए जाने पर तीनों डॉक्टर्स को कारण दर्शाओ नोटिस देकर सोनोग्राफी मशीनों को सील किया गया है और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। कई समय से किसान देश में धरने पर बैठे हैं, ऐसा ही अब बनासकांठा में किसान धरने पर बैठे हैं। वजह है
पानी की किल्लत और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें पानी दिया जाए। इस बार कम बारिश होने से बनासकांठा जिले के जलाशयों में नए पानी की आय न होने से पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से दांतीवाड़ा, सीपू और मुक्तेश्वर डैम में पानी नहीं है। अंततः सिंचाई का पानी उपलब्ध न होने के कारण किसान परेशान हैं। इनकी कई गुहारों के बावजूद पानी की व्यवस्था न होने से नाराज किसानों ने आज कांकरेज के चंगा पाइपिंग स्टेशन के पास धरना किया है और पानी न मिलने तक धरना जारी रखने की धमकी दी है। પાણીની માંગ સાથે આવ્યા છે, કોઈ સરકાર જોડે સહાય જેવી કોઈ માંગ નથી અમારે રોકડી કે કોઈ બીજી, પણ એક માત્ર ને માત્ર અમારે પાણીની જરૂરિયાત છે। બનાસકાંઠાની અંદર તમે આ 5 તાલુકાની અંદર જુઓ છો કે 1200 થી 1300 ફૂટ જેટલા પાણી ઊંડા ગયા છે ને એ બિલકુલ ગરમ છે, જે ખેતી માટે યોગ્ય નથી। આપણે ગાંધીનગરથી માનનીય શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ પણ જાહેરાત કરેલી છે કે શનિવાર સુધી પાણી સુજલામ સુફલામાં છોડી દેવામાં આવશે, પણ આજ દિન સુધી ખેડૂતને પાણી મળ્યું નથી। અને જો આ પાણી સમયસર આજે પણ છોડી દેવામાં આવે તો ખેડૂત છે યોગ્ય રીતે તેની ખેતી રવિ પાક લઈ શકે તેમ છે। કાર્યક્રમ છે કે ચોગા પમ્પિંગ તાત્કાલિક ચાલુ કરે। આજની બેઠેલી સરકારે અઠવાડિયા પહેલા જાહેરાત કરેલી છે કે બધા જ ખેડૂતોને પિયત માટે પાણી આપવાનું છે। આપણું ચોગા પમ્પિંગ સ્ટેશન ચાલુ કરવાની પણ આપણા ધારાસભ્ય કીર્તિસિંહ સાહેબે જાહેરાત કરેલી છે, પણ અઠવાડિયાથી અમારું ચોગા પમ્પિંગ સ્ટેશન ચાલુ થયેલું નથી। એટલે અમે ખેડૂતો રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે તાત્કાલિક ચોગા પમ્પિંગ સ્ટેશન ચાલુ કરે, અને જો ચાલુ નહીં થાય તો આજે આવેલા ખેડૂતો ધરણા ઉપરથી ઉઠવાના નથી। અને આવતીકાલે બનાસકાંઠાના 5 તાલુકાના ખેડૂતો હજારો ખેડૂતો આવશે અને આજની બેઠેલી સરકારને ભોગવવું પડશે। એટલે કાન ખોલીને આજની બેઠેલી સરકાર આ મીડિયાથી સાંભળી લે કે તાત્કાલિક ચોગા પમ્પિંગ સ્ટેશન ચાલુ કરે, ન કે અમે અહીંથી હટવાના નથી। गुजरात के भावनगर में 2 साल पहले पत्नी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पति को 10 साल की सजा भावनगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सुनाई है। गुजरात के अहमदाबाद के धोलका के वौठा गांव में रहने वाले भगत सिंह वाघेला ने भावनगर पुलिस थाने में 2 वर्ष पहले अपनी बेटी को न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी और शिकायत की थी। उन्होंने अपने जमाई चंद्र सिंह नरेंद्र सिंह जाडेजा पर बेटी प्रेक्षा बा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे। इस मामले भावनगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने न्यायमूर्ति आरटी वासवानी और मुख्य जिला सरकारी वकील विपुल देव मोरारी की दलील और 9 वर्षीय बच्चे की जुबानी के अलावा लिखित और मौखिक सबूतों को ध्यान में लेकर चंद्र सिंह को दोषी साबित किया है और 10 साल की सजा सुनाई है। दीपावली पर खुशियां बांटने का रिवाज है। धांगध्रा नगर पालिका द्वारा शहर के सफाई कामदारों को दिवाली की मिठाई वितरित की गई और खुशियां बांटी गई। दिवाली का पर्व सभी के लिए जीवन में खुशियां लेकर आता है। इस पर्व का सभी को पूरे वर्ष भर तक इंतजार रहता है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। मिठाइयाँ इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए धांगध्रा नगर पालिका द्वारा शहर के करीब 300 सफाई कर्मचारियों को मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर बीजेपी के अग्रणी I.K. जडेजा, विधायक पुरुषोत्तम सबरिया, नगर पालिका के चीफ ऑफिसर अध्यक्ष समेत पालिका के सदस्य मौजूद थे। कोरोना महामारी माथी समग्र देश और गुजरात मुक्त थई रह्यो छे, त्यारे घणा वर्षों पछी गुजरात में दिवाळीना तहेवारोनी उजवणी चाली रही है। एवा तबक्के धांगध्रा शहर ने स्वच्छ राखनार तमाम सफाई कामदारों ने आज नगरपालिका द्वारा धारासभ्य श्री परसोत्तम भाई साबरिया, नगरपालिका पदाधिकारीओ और संगठनना पदाधिकारीओनी उपस्थिति में मीठाई वितरणनो कार्यक्रम सौ प्रथम वखत करवामां आव्यो छे। साथोसाथ नगरपालिकाना तमाम कर्मचारीओने पण मीठाईनुं वितरण थवानुं छे। माननीय नरेंद्रभाई मोदी स्वच्छ भारत अभियान में जे प्रकारे कार्य करे छे अने स्वच्छ भारत अभियान में विविध संस्थाओनी साथे साथे सौथी मोटुं जो कोईनुं योगदान रह्युं होय तो सफाई कामदारोनुं रहेलुं छे। एवा सफाई कामदारोने मों मीठुं करावीने नगरपालिका द्वारा आज एक उत्तम प्रकारनो ज्यारे कार्यक्रमनुं आयोजन कर्युं छे, त्यारे नगरपालिकाना तमाम पदाधिकारीओने सुधराई सभ्योने हूँ खूब खूब अभिनंदन आपूँ छूं। आपणे सौ साथे मळीने स्वच्छतानुं पालन करीए, स्वच्छतामां सहकार आपीए। आप सौने
દિવાળી અને નવા વર્ષની અનેક અનેક શુભકામનાઓ। हमारे देश में सर्वाधिक धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से हो जाता है। ऐसे में धनतेरस का क्या है महत्व, आइए आपको हम बताते हैं। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन कोई भी सामान लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस को आयुर्वेद के देवता का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी को घर लाया जाता है। धनतेरस के दिन कोई किसी को उधार नहीं देता है, इसीलिए सभी नई वस्तुएं इस दिन लाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के साथ साथ यमराज की भी पूजा की जाती है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही वो दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। ये पूजा दिन में नहीं की जाती, रात्रि होते समय यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव न हो तो कोई बर्तन खरीदे। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि ये चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन परिवारों में धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। घरों में दीपावली की सजावट भी इसी दिन से प्रारंभ होती है। इस दिन घरों को लीप पोत कर, साफ सुथरा कर, चौक कर, रंगोली बनाकर सायंकाल के समय दीप जलाकर लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना और नए बर्तन खरीदने का शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए यमुना स्नान भी किया जाता है, अथवा यदि यमुना स्नान संभव न हो तो स्नान करते समय यमुना जी का स्मरण मात्र कर लेने से भी यमराज प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि यमराज और देवी यमुना दोनों ही सूर्य की संतानें होने से आपस में भाई बहन हैं और दोनों में बड़ा प्रेम है। इसीलिए यमराज यमुना का स्नान करने और दीपदान करने वालों से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उन्हें अकाल मृत्यु के दोष से मुक्त कर देते हैं। धनतेरस के दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दीप को यम दीवा अर्थात यमराज का दीवा कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियां जलाती है। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर हर घर की स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। अंततः दीपावली धन से ज्यादा स्वास्थ्य और पर्यावरण पर आधारित त्योहार है। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसके अपने पर्यावरण निहितार्थ है। मौसम में बदलाव और दीप पर्व में घनिष्ठ संबंध है। इसे समझते हुए कृपया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां दीपावली पर न करें। पटाखों का प्रयोग न्यूनतम करें। सरसों के तेल से दीपक जलाएं। सरसों के तेल के दियों से दीपोत्सव के धार्मिक निहितार्थ सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति में अत्यंत सहायक है। गुजरात से सटे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर पूर्व सांसद मोहन डेलकर की पत्नी कला डेलकर विजेता बनी है। कुछ महीनों पहले संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के 7 बार सांसद रहे मोहन डेलकर ने मुंबई की एक निजी होटल में खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद 30 अक्टूबर को इस बैठक पर उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश गावित को हराकर शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ रही कला डेलकर ने 50,000 से ज्यादा मतों से शानदार जीत हासिल कर मोहन डेलकर के जन समर्थन को फिर एक बार साबित किया है। दीपावली का पर्व खुशियां बांटना, उपहार बांटने का पर्व है। वडोदरा में सामाजिक कार्यकरों द्वारा गरीबों को दीपावली के उपहार बांटकर दीपावली मनाने की
शुरुआत हुई। LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर और सामाजिक कार्यकर अरुण राज, VK सिंह और उनकी टीम द्वारा सागबारा निकट तुमड़ावाड़ी में 60 से ज्यादा जरूरतमंद परिवार को दिवाली के मौके पर राशन किट, मिठाई, नमकीन, फल, चॉकलेट, बिस्किट, पटाखे दिए गए। दिवाली के त्योहार पर उपहार पाकर जरूरतमंद लोग काफी खुश दिखे। गुजरात में अब भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियां उभर कर आ रही है और यही वजह है कि इन पार्टियों के बीच टकराव नजर आते रहते हैं। ऐसे ही एक घटना हुई है द्वारका में, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली होने की जानकारी सामने आई है। गुजरात के द्वारका जिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तुषार हथलिया को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनको मिली टेलीफोनिक धमकी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करता हुआ आवेदन समाजवादी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अध्यक्ष को दिया गया है। तुषारभाई ने समर्थन आपवा माटे आव्यो छुं અને બીજું એ કે વધતા જતા જે આવા તત્વોથી આપણે થોડુંક ચેતવું અને ચેતાવવું જોઈએ। એસપી સાહેબે સારો સપોર્ટ આપ્યો અમને અને ખાતાનું કામ કરે જ છે। બીજું એ કે આવી નાની નાની બાબતમાં જો આવી રીતના પ્રજાના પ્રતિનિધિને ધમકીઓ મળ્યા રાખશે અને એનું જો એક્શન કંઈ લેશે નહીં તો આ સરકારને આ રાજમાં પ્રજા સુનમુન થઈને બેસી રહેશે। બીજું એ કે ઘણી જગ્યાએ અમે જોઈ કે ઘણા બધા રાજકીય લેવલે દબાવી દેવામાં આવે કે કોઈ નાનો માણસ ઊભો થતો હોય, કોઈ નાનો પક્ષવાળો ઊભો થતો હોય તો એને દબાવી દેવામાં આવે અથવા એને મારી નાખવાની ધમકી દેવામાં આવે। તો મારું અહીં અત્રે એટલું કહેવાનું છે કે સાહેબ અને કલેક્ટર સાહેબને પણ રજૂઆત કરેલી છે, તો એને પણ સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો છે અને એની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા કીધું છે અને કોઈ પણ જગ્યાએ આવું થશે તો અમે અહીંયા જનતાની સાથે ઊભા રહીશું। कोई पण ने काई पण एवुं हशे तो पण अमे साथे उभा रहीशुं। गुजरात के जेतपुर में शराब की बदी ने सभी सीमाएं लांघ दी है। बुटलेगरों से त्रस्त होकर शहर में अब लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है। शराब की बदी ने हमेशा ही लोगों के घरों को बर्बाद किया है। गुजरात के जेतपुर में भी बुटलेगरों की बदौलत खुलेआम बिकती इस बदी ने कई घर बर्बाद किए हैं, कई स्त्रियों के सुहाग उजड़े हैं। इसके विरोध में 11 नवंबर से रोज कांग्रेस की महिला महामंत्री शारदाबेन बेगड़ा ने साथी महिलाओं और पीड़ित महिलाओं के साथ उपवास आंदोलन की धमकी दी है। साड़ी नगर के नाम से प्रसिद्ध इस नगरी में अन्य प्रांतीय मजदूरों के कारण शराब का व्यवसाय फूला फला है। यहाँ खुलेआम शराब की भट्टियां चलती है। कांग्रेस महिला महामंत्री ने संपूर्ण शराबबंदी की मांग की है। जेतपुर के वकील ने पुलिस और तंत्र के खिलाफ आरोप लगाए हैं। दारू पी पीने मार घरवाळा ने બધું આમ ફેફસા બેફસા બધું હળી ગયું હતું અને બસ એમ જ ન અમારા ઘરમાં કોઈ કમાવા વાળું નથી। અમારી પરિસ્થિતિ હાવ નબળી છે। નાના નાના બચ્ચા છે મારા હાવ ઓફ થઈ ગયા। હું આ દારૂ પી પીને ટીબી થઈ ગઈ ને ઈ 2 દિવસ પહેલા મેં આવેદન પત્ર એવું આપ્યું હતું કે પોલીસનો વિડીયો પણ વાયરસ થયો હતો। ઠેર ઠેર હપ્તા ચાલુ છે, પોલીસ કોઈ ध्यान देती नहीं, कोई अधिकारीओ ध्यान देता नहीं। तमे जो सरदार चौक में केटली दारूनी कोथरियों पीधेल में पड़ी होय। आखा जेतपुरनी अंदर तमे जो 2-5 जणा कायमी धोरणे पीधेलिया रस्ता पर रखड़ता होय छे अने तमे जोयो छो ने विडियो में फोटा में। अने आ जेतपुरनी अंदर ठेर ठेर इंग्लिश ने देसी दारू लेवाय छे। तो हूँ आ पोलीस हप्ता नहीं खाती होय? पोलीस हप्ता अने अधिकारी हप्ता खाता होय तो ज आटलो दारू जेतपुरनी अंदर आवे, नकर आवी ज न सके। दारू तो न्यारियो पण गांजो पण आववा માંડ્યો અને ગામમાં કાલે કોર્ટની અંદર એવું પણ વકીલો કહેતા હતા કે ચરસે જેતપુરની અંદર ચાલુ થઈ ગયું। તો તમે વિચાર કરો, નશીલી પ્રદાસી આટલી બધી આવી ગઈ હોય તો હું અધિકારીને ખબર ન હોય? અને આ પરિસ્થિતિ હું કાયમી છાપામાં દઉં છું અને આવેદન દઉં છું, છતાંય પણ અધિકારી કોઈ દારૂમાં ध्यान દેતા નથી, ક્યાંય રેડું પાડતા નથી। એટલે મેં એક નિર્ણય કરી લીધો કે જેટલી વિધવા બાઈઓ થયું છે, દારૂમાં જેટલા ભોગ બન્યા છે ये अमे 11 तारीखे उपवास पर बेसीए छीए। अमारी ई मांगणी छे के पोलीस हप्ता लेवानुं बंद करे अने दारूमां रेड करे। ज्यां सुधी दारूनो कायदो कड़क नहीं थाय अने पोलीस भ्रष्टाचार बंद नहीं करे अने दारू जेतपुरमां बंद नहीं थाय त्यां सुधी अमे उपवास छोड़वाना नथी। औद्योगिक शहर जेतपुरनी अंदर बेरोकटोक दारूओ मळी रह्यो छे। जेतपुरना 11 वोर्ड, जुदा जुदा अनेक एरियाओ
ચાલો મને બતાવો એક એરિયો એવો કે જ્યાં દારૂબંધી હોય, દારૂના હાટડાઓ ચાલે છે, દેશી દારૂની ફેક્ટરીઓ ખુલ્લે આમ ચાલુ છે, દેશી દારૂ વેચનારાઓ ખુલ્લે આમ વેચાણ કરી રહ્યા છે અને 20 રૂપિયાથી 50 રૂપિયાની 3 કોથળીઓ વેચાતી હોય અને મારું યુવાધન ખદબદી રહ્યું છે. આજે 20 થી 50 વર્ષની વયના યુવાન ઉંમરો કે જેઓ લીવરની બીમારીથી, કિડનીઓની બીમારીથી પરેશાન છે, પોતાના કંધોતર પુત્રોને ગુમાવી રહ્યા છે અને આ નિંભર તંત્ર અને પોલીસ તંત્ર જાણે બે રોકટોક આ મજાક અને તમાશો જોઈ રહ્યો છે. ક્યારેક તો એવું લાગે છે કે સરકારની કોઈ ઈચ્છા જ શક્તિ નથી કે દારૂબંધી ગુજરાતમાં આવે. आना मटे हूं सरकार ने संपूर्ण दोषित और जवाबदार ठहरू छू. सरकारी कर्मचारियों की मनमानी देश भर के लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है. कुछ ऐसा ही सुरेंद्रनगर के लखतर के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जहां जरूरत के बावजूद मरीजों को शाम के बाद दवाई नहीं दी जा रही है और मरीज परेशान हैं. गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर स्वास्थ्य केंद्र पर सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं. यहां शाम की ओपीडी के बाद मरीज कल्याण समिति द्वारा 20 रुपए इमरजेंसी चार्ज लेने के बावजूद न डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध है और न ही उन्हें दवाई दी जाती है. कुछ ऐसा ही अनुभव मोडवाड़ा के मरीज को तब हुआ जब वे अपनी पत्नी के लिए शाम के वक्त दवाई लेने पहुंचे. उस वक्त स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था और शाम के वक्त दवाई लेने क्यों आते हो ये कहकर उन्हें वापस जाने को कहा गया. इस दौरान मरीज को चक्कर आने पर निजी अस्पताल में दवाई करानी पड़ी. इस मुद्दे मरीज के परिवारजनों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति रोष जताया. અમે લખતર તાલુકાના મોરણા ગામના વતની છીએ. અમે લખતર સરકારી દવાખાના દવા લેવા આવ્યા તો 2 ડોક્ટર હાજર હતા ત્રણ ફરજ ઉપર. કે ડોક્ટર બધા વહી ગયા છે. 2 દને રમતા હતા બહાર મેદાનમાં તો એકે જવાબ ના દીધો અને કે 2 ટીકડી આવો વયા જાવ કે અત્યારે બધું બંધ થઈ ગયું છે. મારા ઘરનાને ચક્કર આવતા હતા, કોઈ તપાસ્યું નહીં. એ કે કાલ સવારે આવજો કેમ કે ફરજ કોઈ જવાબ નથી. અમે જો આવા માણસો અમે કેપેબલ સરકારીમાં પ્રાઇવેટમાં દવા લીધી અત્યારે હાલ અને આજથી કોઈ જવાબ દેતા નથી સરકારી દવાખાનાવાળા. તો કોઈ ગરીબ માણસ આવે તો આ શું હાલત કરે અમને. એટલે આ તો બેઠા બેઠા પગાર ખાય કે અંદર આવ્યા નહીં, તપાસ્યું નહીં અને 2 ટીકડી જોયા વગર કે લઈ જાઓ તમે અને કાલે આવજો કે આજ નહીં. મેં કીધું ઇમરજન્સીમાં દાખલ કરો તો કે ના ઇમરજન્સી અત્યારે બંધ છે એમ કરીને અમને કાઢી મૂક્યા. न्याय नहीं मिलने पर व्यक्ति आखिरी कोशिश पर उतारू हो जाता है. ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के उन्नाव में देखने मिला. एक दिव्यांग ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आत्मविलोपन की धमकी की न्याय के इंतजार में. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुछ दबंग लोगों से परेशान होकर एक दिव्यांग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, मगर इस दौरान पीड़ित इतना परेशान हुआ कि उसने अपने आप पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मसमर्पण की कोशिश कर दी. घटना की जानकारी मिलने पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और पीड़ित. क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम अवधेश कुमार है. हम यहाँ डीएम कार्यालय आए थे सर. हम कई जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई. हम डीएम कार्यालय आए थे और यहाँ पे जब हमने मिट्टी के तेल डाल लिया तब हमारी यहाँ सब लोगों ने बचा लिया. उसके बाद जो है यहाँ पे डीएम ऑफिस हमको बुलाया गया, ऑफिस में बैठाया गया और उसके बाद जो है यहाँ पे डीएम साहब ने उसको आदेश किया तहसील को और कहा कि इस नियम के इस जगह की जो है तुरंत जानकारी की जाए, हमें शाम तक उसकी सूचना दी जाए. क्या समस्या थी आपकी? समस्या ये थी सर, हमारी ज़मीन थी रोड किनारे और उसमें पप्पू सिंह जो बीरपुर के निवासी हैं, पप्पू सिंह उर्फ रामचंद्र सिंह जो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और उनके ससुराल में जो ससुराल उनकी भदौरा में है, उनका साले जो है उनके साले भतीजे साले उनके सत्यदेव सिंह, बाददेव सिंह और आशू सिंह, ये लोग हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करवा दिया और ज़मीन में जो है अभी इस समय पूरी ज़मीन की नींव खोद डाली गई है. हमारी ज़मीन वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही. आज आप डीएम साहब के आए हैं, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन किया इसका जो फैसला भी शाम तक हो जाएगा. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं. डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी से जुड़े रहें. देखते रहें वीएनएम टीवी पर खबरें और खुद को रखें अपडेट. नमस्कार.